स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट अगर आप बचा के रख लेते हैं तो अगले साल आपके पास एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो ऐसे करके मैंने भी बहुत सारे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट है वो बना लिए हैं और कुछ प्लांट आज मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। और ये देखिए छोटे से कंटेनर में लगे हुए हैं प्लांट। और स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए हमें किसी बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, छोटे से छोटे गमले में है जो ये प्लांट चल जाते हैं। और ये मेरी मदर प्लांट है और ये कुछ वेजिटेबल अपडेट है मेरे गार्डन के। हर एक वीडियो में अपने गार्डन का थोड़ी बहुत अपडेट दे देती हूँ। तो आज ये वेजिटेबल का अपडेट मैं दे रही हूँ। और ये जो गार्ड गोभी होती है और ये टमाटो है। इस गमले में भी मदर प्लांट से जो है रनर प्रोपेगेट किए थे और इनसे भी 2-3 प्लांट और बन गए हैं। इनके जो रनर है वो फैल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये 3 प्लांट आपको दिख रहे हैं, एक छोटा सा है और जो बाकी जो है एक रनर लेके मैंने सेपरेट बोतल में जो है इनको लगा दिए थे। तो अब टाइम आ गया है कि मैं इनको अलग से किसी गमले में लगा दूं। तो देखिए ये देखिए रनर जो है अभी लगाएंगे तो इनको कट कर देंगे। तो इनमें जो बोतल में भी है 2 प्लांट वो रेडी हो गए हैं। हम चाहे तो इनको सेपरेट करके भी लगा सकते हैं, बट मैं एक ही गमले में इन दोनों प्लांट को इकट्ठे ही लगा दूंगी। और ये मेरा दूसरा कंटेनर है, इनमें भी देखिए रनर से प्रोपेगेट हो रहे हैं और भी काफ़ी जो रनर है इनके बाहर निकल रहे हैं। तो रनर लेके हम जो इनके गमले के अंदर ही मिट्टी में दबाते चले जाएंगे तो हमारे पास एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे और जितने प्लांट होंगे उतने ही फ्रूटिंग हमें देखने को मिलेंगी। और ये देखिए ये जो रनर है इनको भी मैं हवा में ऐसे लटक रहा है, बट इनको भी मैं मिट्टी में जो है हल्की सी मिट्टी इनको होल करके और इनमें जो है लगा दूंगी। और इनके देखिए और भी रनर जो है निकल रहे हैं। तो ऐसे करके हम अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट से ना बहुत सारे जो है प्लांट हम बना सकते हैं। तो इनको जो है मैं यहाँ से कट करना पड़ेगा। कट करके मैंने क्योंकि जो ये मेन ब्राउन वाला आपको जो पॉट दिख रहा है इसी पॉट से जो है ये सेकंड ब्राउन जो पेंट बकेट है इनमें जो है इनके रनर से ही प्रोपेगेट हो रहे हैं प्लांट। और इनमें 3-4 प्लांट भी लग गए हैं, 3-4 क्या दोस्तों 5-6 प्लांट है और बाकी जो रनर है वो लग ही जाएंगे, जैसे टाइम टू टाइम लग ही जाएंगे जैसे जैसे प्लांट बड़े होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले इन रनर को ही अच्छे से इनको मिट्टी में लगा दूँ ताकि जो है प्लांट अच्छे से जो है स्टेबल हो जाए। और हल्की सी होल करके इनको थोड़ी सी जो सॉइल है वो टच होनी चाहिए मिट्टी, ताकि जो रनर हो लग जाए, क्योंकि अपने आप जो है जड़ें पकड़ लेंगी। बस हल्की सी हमने इनको मिट्टी देना। ये जो है डिस्टेंस मेरे ख्याल से ज़्यादा पड़ रहा है जो रनर है, तो थोड़ी सी पास में मैं इनको लगाऊंगी। इससे जो है प्लांट है जो मूवमेंट नहीं होगी ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा होल करके और ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है जो प्लांट को है, क्योंकि जैसे हम जरबेरा की जो प्लांट लगाते हैं उनके जो रूट ऊपर वाले जो होते हैं जहाँ से स्ट्रोक निकलते हैं वो ऊपर की तरफ रखते हैं ना, तो ऐसे ही स्ट्रॉबेरी का सेम पंगा है। हमें अगर इनको ज़्यादा मिट्टी में दबा दिया तो प्लांट हमारा मर जाएगा। और यहाँ पे देखा मैंने थोड़े से हैवी वेट रख दिया ताकि जो है स्टेम है इनके जो है ब्रांचेस ये मूव ना हो, तो इससे जो है प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको कट कर दे रही हूँ और इस वाले जो रनर को है मैं इसी गमले में, ये जो छोटा सा गमला है इनमें ही लगा दूँगी। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, थोड़ी सी मिट्टी हटा के अब इनमें हल्की सी लगा दे। और ऐसे कर करके जो है जो भी रनर बाहर आए तो ऐसे आपने मिट्टी में लगा देने हैं। इससे जो है प्लांट हमारा अच्छे से लग जाएगा और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। और जब बहुत सारे प्लांट होंगे तो हमें फ्रूट भी बहुत सारे मिलेंगे और साथ में इनको हमें फीड भी बहुत सारे देने पड़ेंगे। तो देखिए ये लगा दिया मैंने। चाहे तो इन रनर को कट करके हम अलग से दूसरे गमले में लगा सकते हैं तो प्लांट हमारा लग जाएगा और अलग से कंटेनर जो स्ट्रॉबेरी का है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो प्लांट है मेरे लगे हुए हैं। और ये देखिए ये मेरा इसको लगाए हुए आई थिंक 15 डेज हो गए हैं, ये भी रनर ही है। और ये मेरे जो है मेरे पास पहला ऐसा प्लांट है जिनमें एक रनर से 5-6 प्लांट इकट्ठे हुए पड़े हैं। और ये जो मैंने अभी कट किए हैं ये तो 3 जो गमले हैं मैंने रेडी किए हैं, तो इनमें ही जो है अपने प्लांट को मैं लगाऊंगी। तो बात करते हैं कि इसकी मिट्टी मैंने कैसे बनाई है। तो इनकी सॉइल की बात करें तो तीनों हिस्सा आप बराबर मात्रा में लीजिए। सैंड का लीजिए, नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या फिर काउडंग मैन्योर हो या फिर लीफ मोल्ड हो, तीनों का बराबर रेशियो लीजिए जब आप जो प्लांट को हो ट्रांसप्लांट कर रहे हो या फिर रिपोर्ट कर रहे हो तब।
क्योंकि हमने सेकेंड टाइम भी इनको फर्टिलाइज़र जो है देना है। तो ये तो मैं नर्सरी से ही प्रिपेयर करवा के जो है मिट्टी लेके आई थी, और थोड़े से मैं खाद और डाल दूँगी। तो ये है जो गोबर की जो खाद होती है सड़ी वाली वो है, और इनमें से मैं थोड़ी सी खाद जो है 2-3 मुट्ठी और जो मिट्टी में है मिक्स कर लूँगी। तो मिट्टी जो होनी चाहिए बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के प्लांट का ऐसा पंगा है, अगर थोड़ा सा भी पानी होल्ड हो जाए तो जो प्लांट है वो सड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है कंपोस्ट और ले ली है, गोबर की जो खाद है वो ली है। अगर आपके पास नीम खली है तो नीम खली भी मिक्स कर सकते हैं, और सरसों खली भी आप 1 मुट्ठी ज़रूर मिक्स कर लें। और अगर नीम खली मिक्स कर रहे हैं तो फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर नीम खली नहीं है तो फंजीसाइड भी ज़रूर मिक्स कर ले। तो ऐसी सॉइल चाहिए हमें। तो फाइनली जो मेरा सॉइल है, मिट्टी है, वो प्रिपेयर हो गया। और गमले का जो ड्रेनेज होल है वो चेक कर ले, ड्रेनेज होल हो जो अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर लिए हैं, जो दिए होते हैं हमारे वो उनसे। और इसमें मैं जो मिट्टी फिल कर रही हूँ। अगर आप प्लास्टिक गमले का चुनाव कर रहे हैं तो बस पानी का अपने ध्यान देना है। और ये मेरा सेकंड गमला है, तो ड्रेनेज होल को मैंने कवर कर लिए हैं। और इनमें जो है मैं जो गमले के जो नीचे मैं कुछ सूखी जो गार्डन से ही हमारी निकलती सूखी पत्तियां हैं उनको मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये भी कुछ टाइम में डिकम्पोज हो जाएंगी। और ये नीचे रहेंगी तो कोई भी फंगस वगैरह का वो है नहीं, क्योंकि जो हमें इनसे 6 या 7 इंच हमने ऊपर मिट्टी फिल करनी है। तो ऐसे हम सूखी पत्तियां नीचे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टर्टल वाइन के हैं उनके भी थोड़े से मेरे जब जो कटिंग है वो है। और इसके बाद जो है मिट्टी फिल कर ले, और मिट्टी पूरा फिल नहीं करना है। गमला फिल करने के बाद जो है कम से कम 4 इंच का जो है ऊपर से मार्जिन रखने हैं, ताकि जो हम नेक्स्ट इनको फर्टिलाइज़र दे, जो हमने सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है वो दे, तो जो एरिया जो जगह हो वो खाली होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है इससे भी मिट्टी जो है फिल हो गई है। और देखिए मिट्टी काफ़ी पोरस है, तो ऐसी भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जब हम पानी डालें तो पानी डालते ही जो है ड्रेन आउट हो जाए गार्डन वो जो गमले से, और पानी इनमें जो है खड़ा ना हो। अगर आपके पास इनके प्लांट नहीं है तो नर्सरी से लेके आइए, नर्सरी में अभी प्लांट आ गए होंगे। एटलीस्ट मेरे एरिया में तो अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि ये तो जो है मेरे लास्ट ईयर के ही प्लांट है। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ, थोड़े साइड में से इनको थोड़े से दबा दबा के निकाले तो ये आराम से निकल जाएगा। देखिए इनको निकाल दिया। और इनके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने थर्मोकोल का यूज़ किया था। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, क्योंकि जो इनमें एयरेशन है वो होती रहती है। तो छोटे गमले में जब भी आप ड्रेनेज होल को कवर करें तो थर्मोकोल से ही करें। और यहाँ पे देखिए इनमें 2 प्लांट लगे हुए हैं, और इनकी जो रूट है, रूट सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है। तो इनको अच्छे से होल करके और इनमें जो है इनकी कटिंग लगा दें। ये ध्यान रखें कि प्लांट लगाते समय इनको बिल्कुल नीचे तक नहीं दबाना है। जहाँ से जो इनकी जो पत्तियाँ निकल रही हैं वो ऊपर ही रखना है, एरिया ऊपर ही रखना है, इनको मिट्टी में नहीं टच होने देना है। अगर ये मिट्टी में टच हो गई तो प्लांट जो है हमारा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो जैसे हम जरबेरा का प्लांट लगाते हैं वैसे ही लगाना है। देखिए ये ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ से ही जो स्टॉक और पत्तियाँ जो निकलती हैं, अगर ये नीचे चला गया, मिट्टी से ये दब गया, मिट्टी इनमें ऊपर चढ़ गई, तो ये जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये खासकर जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट में है, ये मेन पॉइंट है जो ध्यान में रखने वाला है। तो देखिए ये ऊपर है, और यहाँ से ही जो है जो फ्रूटिंग की जो फ्लावर के भी स्टॉक निकलेंगे, और जो रनर है वहाँ वो निकलेंगे। जैसे हमारे जरबेरा प्लांट के जो स्टॉक निकलते हैं फ्लावर वाले, वैसे ही सेम सिचुएशन जो है सेम है इन हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट में ही। तो बस इस बात का ध्यान रहे। और ये सेकंड प्लांट है मेरा। देखिए ये थोड़ा सा नीचे चला गया था, तो इनकी जो पत्तियां हैं सड़ गई थी, तो उनको मैंने निकाल दिया। लेकिन प्लांट मेरा अभी जिंदा है, इनमें जो है छोटी सी वो जो है इनकी पत्तियां भी निकल रही हैं, तो इनको लगा दिया है। बस गमला थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे पानी का ध्यान देना पड़ेगा। तो जितने भी पत्तियां हैं मैंने इनको तोड़ के हटा दिया, ताकि जो है फंगस वगैरह क्रिएट ना हो। तो इसलिए मैंने तोड़ के हटा दिया, उनमें लगे नहीं रहने दिया। और जो तीसरा प्लांट है, जो एक ही जो रनर से हैं, काफ़ी सारे जो प्लांट हैं वो निकल गए हैं, तो इनको मैंने इनमें यहाँ पे लगाया। ये देखिए एक ही रनर से इतने सारे प्लांट निकले हुए हैं। तो इनका भी देखो मैंने बिल्कुल ऊपर तक मिट्टी नहीं चढ़ाई है, मिट्टी नीचे ही है। तो बस इसका ही ध्यान देना है। तो फाइनली मेरे जो तीनों प्लांट है वो रिपोर्ट हो गए हैं, और ये मिट्टी के गमले में है। तो इनमें थोड़ा सा पानी देने का, अगर वो ओवर वाटरिंग हो जाए तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक वाले पॉट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे फाइनली पानी दे दे। अब चाहे तो पानी में जो है फंजीसाइड मिला के भी दे सकते हैं हम, और इनको साथ में जो फंजीसाइड से स्प्रे ज़रूर कर लें।